इजाजत नहीं दी गई। यात्रा ट्रैक की मरम्मत और तजदीद के लिए अगरचे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन RCC 122 ने मशीनें काम में लगाकर यात्रा ट्रैक को ठीक करने का काम शुरू किया है और उम्मीद की जाती है कि आज शाम देर देर तक दी जाएगी। इधर सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आज तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से 2,51,000 यात्री के दर्शन करके मुल्क और वादी की अमन शांति और तरक्की के लिए दुआएं मांगी। इस दौरान आज भी 1,435 यात्री शिवलिंगम का दर्शन करके बहिफाजत वापस बालतल बेस कैंप पहुंचे। इन यात्रियों में 1,115 मर्द, 277 खवातीन, 25 बच्चे और 18 साधु शामिल थे। इन यात्रियों को बालतल बेस कैंप में रात भर कयाम करने के बाद सुबह सवेरे अपनी अपनी मंजिल मकसूद की तरफ जाने की इजाजत होगी। दोनों इंतजामिया ने जहां यात्रियों की सहूलियत के लिए बालतल बेस कैंप, नुनवन बेस कैंप और यात्रा रूट के हर पड़ाव पर तमाम तर सहूलियत मैसर रखी हैं, वहीं यात्रियों की हिफाजत के लिए दोनों रास्तों पर जगह जगह हिफाजती के भी गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं, जिसको लेकर यात्री बेहद मुतमईन थे। इधर नुनवन बेस कैंप से हमारे साथी एस तारिक के मुताबिक नुनवन बेस कैंप में 4,000 से जायद यात्री कयाम पजीर थे, जबकि पाकिस्तानी और शीशनाग में 7,000 से जायद यात्रियों को यहाँ रात भर रुकना पड़ा, क्योंकि खराब मौसम और यात्रा ट्रैक मरम्मत तलब होने की वजह से नुनवन बेस कैंप या पाकिस्तानी और शीशनाग से भी किसी भी यात्री को आज दर्शन के लिए गुफा की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी गई। आज दोनों अतराफ मौसम खुशगवार दिन भर रहा। साजगार मौसम देखकर यात्री यहाँ झूम उठे। खराब मौसम और मिट्टी के तूदे गिराने के बायस आज अमरनाथ यात्रा मुलतवी रही। यात्रा रूटों की सफाई और मरम्मत का काम तकरीबन मुकम्मल। तफसीलात दे रहे थे रहीम रिजवान। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू ने कहा है कि शहर के अहम तारीखी व मजहबी मकामात, जिनमें खानकाह नक्शबंद साहब और आली मस्जिद शामिल हैं, को उनकी असल तारीखी अजमत के मुताबिक बहाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये काम एक मुनज़्ज़म और मरबूत तहफ़्फ़ुज़ाती मनसूबे के तहत जारी है, जिसमें मयार और बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जा रहा है। हुक्काम का कहना है कि श्रीनगर के विरसे की हिफाजत और सियाती अहमियत को फरोग देने के लिए ऐसे मंसूबे कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। अब एक और मौजू। राजौरी से हमारे नुमाइंदे आरिफ कुरैशी के मुताबिक थाना मंडी के मकामी बाशिंदों ने राजौरी थाना मंडी सुरनकोट रोड की खस्ताहाली पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए सड़क मनसूबे के लिए मुख्तस फंड्स के इस्तेमाल की आला सतही तहकीकात का मुतालबा किया है। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया है कि जमीन, मुख्तलिफ ढांचों और दरख्तों के मुआवजे के लिए जारी फंड्स को गैर जरूरी तौर खर्च किया गया है, जिसके नतीजे में सड़क की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। वाज़ेह है कि ये सड़क राजौरी जिले को मुगल रोड के जरिए वादी कश्मीर से जोड़ने वाली अहम जमीनी राब्ता है, जिसकी देखभाल BRO के जिम्मे है। बफलियाज के मकाम पर तारीखी मुगल रोड से जुड़ने वाली ये सड़क वादी कश्मीर का सबसे करीबी रास्ता है और हजारों सयाह, मुसाफिर और सामान बरदार गाड़ियां इसी रास्ते से गुजर रही हैं। प्रोजेक्ट था, राजौरी था, सुनकोट रोड का एक्सटेंशन था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस रोड के एक्सटेंशन के लिए 400 करोड़ रुपया जो सैंक्शन किया था, पर बदकिस्मती इस बात की है कि वो जो पैसा रोड पे लगाना था वो लोगों के जो कंपनसेशन के पीछे दे दिया। कुछ मुलाजिम इसमें शामिल हो गए, कुछ ठेकेदार शामिल हो गए, कुछ आम लोग शामिल हो गए, तो वो पैसा जो यहाँ लगना था, यहाँ लगने के बजाय वो रोड के बाहर लगा है पैसा। मैं आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट से, गवर्नर साहब से और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये गुजारिश करता हूं कि इस हमारी रोड की जो है वो CBI इंक्वायरी होनी चाहिए और हमारे पैसे का एक एक रुपए का हिसाब होना चाहिए। हम पिछले 5 साल से यहाँ इस रोड पे दरबदर हो चुके हैं, हमारी गाड़ियां टूट चुकी हैं। कहीं इन्होंने क्या किया है कि कहीं इन्होंने ब्लैक टॉप को छोड़ के टाइल वर्क करना शुरू कर दिया। वहाँ इन्होंने क्या किया कि ठेकेदार ला के रख दिया कि जो ठेकेदार ने सिर्फ अपना घर बनाया, अपनी मशीनें खरीदी हैं, जो ठेकेदार यहाँ से कंपनी में से भाग के गए, लोगों का पैसा देना है, ड्राइवर्स का पैसा देना है। 400 करोड़ रुपया हमारा जो है वो इन्होंने ज़ाया कर दिया है। मैं इसकी कड़ी और कड़ी मजम्मत करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मैं दरख्वास्त करता हूं कि हमारी रोड का जो है उसकी CBI इंक्वायरी होनी चाहिए और हमारी रोड जो है वो पुरसुकून तरीके से बनाई जाए। अदरवाइज जब यहाँ इस रोड की एक्सटेंशन की बात आई तो यहाँ लोगों का स्ट्रक्चर बीच में आए, किसी का बाग आया, किसी के दूसरे दरख्त आए, तो जहां जहां किसी की एक दुकान थी वहां 4 दुकानें लिखी गई, जहां सिंगल स्टोरी थे वहां ट्रिपल स्टोरी लिखी गई और जहां एक पेड़ था वहां 4 पेड़ लिखे गए और ये जो पैसा था वो उस तरफ डाइवर्ट कर दिया।
जहां पैसे की मेन जरूरत थी लगाना था वहां नहीं लगा ये पैसा, और ये पूरा एक रिकॉर्ड बनना चाहिए कि पैसा इसका जाया कहाँ हुआ है। शुक्रगुजार हूँ जो आप यहाँ तक चल के आए। ये सिर्फ हम ही नहीं इस मुसीबत से जूझ रहे हैं, बल्कि यहाँ वादी में जाने वाले लोग जो हैं वो भी जूझ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर 400 करोड़ पैसा मामूली बात नहीं होती, जो राजौरी था सुरनकोट है, लेकिन उस पैसे का यहाँ पर सही इस्तेमाल नहीं हुआ है और यहाँ पर खड्डे जैसे थे वैसे ही रहे, और यहाँ पैसे का जो है वो फजूल में खर्च किया गया बाजरिया इस तरह से कि जो एक पेड़ जहाँ पे लिखा गया था उसकी कंपनसेशन 4 पेड़ों में दी गई। लिहाजा इस सड़क की जो हालत है अभी तक वैसे की वैसी है। टाइल वर्क यहाँ पर नहीं था, लेकिन यहाँ पर हमारे सर पर थोपा गया और आज यहाँ पर खड्डे। पिछले दिनों की बात है कि यहाँ पर ठेकेदार ने इतनी मुसीबत हमारे लिए खड़ी की, एक यहाँ पर एक मामूली सा आदमी बेचारा जिसने 4 लाख का शीशा लाया और वो खड्डे की वजह से उसका 4 लाख का शीशा नुकसान हो गया। और कितनी हम जो है प्रॉब्लम यहाँ पर बता सकते हैं। लिहाजा हम ये कहना चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी इस पैसे की होनी चाहिए, वरना हम इसके पीछे पड़ेंगे और हम इसकी पूरी जानकारी करवाएंगे कि हमारा पैसा जो है वो कहाँ गया है और किस तरफ गया है। लोगों का कहना है कि हम रोड ब्लॉक करेंगे कि ताकि हमारे पैसे का जो है वो सही इस्तेमाल किया जाए। राजौरी थाना मंडी सुरनकोट सड़क पर खर्च की गई रकूमात की तहकीकात की जाए, मकामी लोगों का मुतालबा। जम्मू कश्मीर पुलिस से वाबस्ता एक एसपीओ सफर के दौरान बस से गिरने के बायस अज्जा हुआ है। ये वाकया राजौरी के दरी रेलवे इलाके में पेश आया है। हुकाम के मुताबिक एसपीओ एक निजी बस में सफर कर रहा था कि वो गिरकर शदीद तौर जख्मी हुआ। उसे फौरी तौर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया। महलू की शिनाख्त मोहम्मद रजाक वलद राज मोहम्मद साकिन बंदी जमाला राजौरी के तौर हुई है। इधर वारपोरा कुंड कुलगाम में 8 साला हाजिम रफीक बिजली का झटका लगने से शदीद जख्मी हुआ। उसे फौरी तौर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसे डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर रेफर कर दिया है। इस दौरान जम्मू राजौरी पूंछ को इशारा पर आज एक सड़क हादसे में थाना मंडी से तल्लुक रखने वाला एक नौजवान अज्जा हुआ है, जबकि 2 दीगर अफराद जख्मी हुए हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस और मकामी अफराद ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को नजदीकी अस्पताल मुंतकिल कराया। बाकी की तहकीकात शुरू कर दी गई है। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमाने आला और रुकने असम्बली तनवीर सादिक ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली का मुनासिब वक्त आ चुका है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले पार्लिमानी सेशन में ये मुतालबा पूरा किया जाएगा। उन्होंने नामनिगारों से बात करते हुए कहा कि खुसूसी दर्जे की बहाली उनकी जमात का बुनियादी एजेंडा है और इसी से मुतल्लिक पहली करारदाद असम्बली में पास की गई है। उन्होंने अपोजिशन लीडरान की तरफ से वज़ीर आज़म को भेजी गई चिट्ठी पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि अब इस पर फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा और सबका रियासत की बहाली के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी आईनी और जमहूरी जदोजहद से कभी दस्तबरदार नहीं होगी और ये जमात आवाम के हुकूक वापस दिलवा कर ही दम लेगी। इन बातों का इज़हार नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोमिन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल ने आज पार्टी लीडरान, अहदेदारान और अवामी वफूद के साथ तबादला ख्याल करते हुए किया। सामिन सिंहपोरा पटन से मकामी बाशिंदों की तरफ से शेरबीन को बताया गया कि सिंहपोरा के 2 दर्जन से जायद देहात को पीने का साफ पानी फराहम कराने के मकसद से 2019 में 19 करोड़ की लागत से एक स्कीम मंजूर की गई और बाद में उस वक्त के एलजी ने बाज़ाब्ता तौर स्कीम का इफ्तिताह भी किया और काम भी शुरू कर दिया गया, जो कि तकमील के करीब है। लेकिन सितंबर 2024 से फंड्स की अदम दस्तियाबी के बाद स्कीम पर काम रोक दिया गया है, जिस वजह से हजारों लोगों को मायूस होना पड़ रहा है। इस स्कीम से मुस्तफीद होने वाले कई अहम हिफाजती इदारे और दफातर भी पीने के पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं, जिनमें आर्मड पुलिस हेडक्वार्टर बरियासपुरा भी शामिल है। इलाके के लोगों ने हुकूमत पर जोर दिया है कि स्कीम के लिए फौरी तौर फंड्स वागुजार करके इसे इसी माली साल में मुकम्मल कराया जाए ताकि पूरे इलाके को राहत मिल सके। 19 करोड़ 14 लाख रुपया लागत से तामीर होने वाली रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम परिहसपुरा सिंहपोरा पटन, जिसका इफ्तिताह जनाबी एलजी साहब ने 7 सितंबर 2023 को किया था, का तकरीबन 80 से 90% काम मुख्तलिफ महकमा जात से वाबस्ता इंजीनियर साहिबान की अंतः कोशिशों से मुकम्मल कर लिया गया है। दरियाई सिंध का पानी जिला गांधरबल से हासिल करने वाली ये स्कीम बदकिस्मती से सितंबर 2024 से फंड्स रिलीज न होने की वजह से रुकी पड़ी हुई है।
स्कीम से तहसील सिंहपोरा के तकरीबन 2 दर्जन देहात को पीने का साफ पानी दस्तियाब होगा। स्कीम से मुस्तफिद होने वाले देहात खुसूसन दसलीपोरा, हरिनारा, खनपेट के आवाम को पीने के पानी के लिए जबरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों को दूर दराज इलाकों से गाड़ियों के जरिए पानी लाना पड़ता है या वाटर बोतलें खरीदनी पड़ती हैं। पानी परिहासपोरा रिजर्व तक लाया गया है, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अभी बाकी है, जिसके लिए एक कलील रकम की जरूरत है। बाशिंदगानी तहसील सिंहपोरा जल जीवन मिशन के आला हुकाम खुसूसन जनाब LG साहब और मरकजी सरकार से पुरजोर अपील करते हैं कि इस बड़ी स्कीम के लिए फंड्स रिलीज करें, ताकि कई दहाइयों की मांग पूरी होते हुए अवामी मुश्किलात का इजाला होकर आवाम को पीने का पानी दस्तियाब हो जाए। तहसील सिंहपोरा के 2 दर्जन से जायद देहात को पीने के पानी की कमी, लोग परेशान। सामिन जम्मू कश्मीर के मारूफ आलिम दीन रूहानी बुजुर्ग मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला नक्शबंदी 15 जुलाई मंगलवार को तवील अलादत के बाद इंतकाल कर गए हैं। कई समाजी, अदबी और दीनी अंजुमनों ने मरहूम के इंतकाल पर रंज का इजहार करते हुए सोगवारान से तअज़्ज़ुत की है। मरहूम का चाहरुम और फातिहा खानी कल 18 जुलाई जुमे को आबाई मकबरा वाक़ा बिम्बरत कुलगाम में अंजाम दी जाएगी। सामिन कुलगाम जिले से बाज़ सार्फिन शिकायत कर रहे हैं कि वहाँ बिजली का बिल निज़ाम इंतहाई नाकिस है, जिस वजह से सार्फिन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बाज़ ऐसे लोगों के नाम भी बिलें जारी हो रही हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं और उनके नाम के कनेक्शन कागजात पर मनसूख नहीं किए गए हैं और इस वजह से ये बिलें जारी हो रही हैं। एक रिपोर्ट फारूक राथर से। जिला कुलगाम के सभी 4 इलेक्ट्रिक सब डिवीजनों कुलगाम, काजीकुंड, यारीपोरा और दमाल हांजीपोरा में बिजली के बिलिंग निजाम में एक हैरानकुन खामी सामने आई है, जिसके मुताबिक दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों कुंभों को उन अफराद के नाम पर बिजली की बिलें मौसूल हो रही हैं जो कई बरस कबल इस दुनिया से रहलत कर चुके हैं और बैज कुंभों को एक ही नाम पर 2-2 बिलें भेजी जा रही हैं, जिनसे सारिफीन शदीद ज़हनी कोफ्त के शिकार हो रहे हैं। अवामी हलकों के मुताबिक वो इन मामलात को लेकर 12 महकमे बिजली के दफातर से रुजू कर चुके हैं और तहरीरी तौर दरखास्त दे चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी सुनवाई नहीं हुई। मुतल्लिका महकमे की जानिब से न तो कोई वेरिफिकेशन की गई है और न ही किसी किस्म की असलाही हिदायत जारी की जा रही है। इसके बरक्स बिलों को बाकायदा बकायाजात के जुम्र में डालकर सारिफीन पर खामखा माली बोझ डाला जा रहा है। सारिफीन का कहना है कि ये अमल न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि अखलाकी लिहाज से भी काबिल मजम्मत है। सारिफीन का मजीद कहना है कि जब फौजशुदा अफराद का रिकॉर्ड मुख्तलिफ सरकारी महकमों के पास बाज़ाब्ता तो मौजूद है, तो महकमे बिजली की जानिब से अब तक मामले की तस्दीक क्यों नहीं की जा रही है, जबकि महकमे को सारिफीन की जानिब से भी डेथ सर्टिफिकेट पेश की जा रही है। बहस सारिफीन ने खदशा जाहिर किया है कि यह सब कुछ दानिस्ता तौर पर रेवेन्यू बढ़ाकर दिखाने के लिए किया जा रहा है। अवामी हलकों के मुताबिक महकमे बिजली की जानिब से मुतज़िक्रा बिलों को माली हिसाब किताब में शामिल करके हुकामी बाला को पेश किया जा रहा है, जो निज़ाम धोखाधड़ी और शफाफियत की कमी को जाहिर करता है। महकमाना सतह पर किसी भी एहलकार के खिलाफ ताहाल कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। सारिफीन का मुतालबा है कि बिजली बिलिंग निज़ाम को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज किया जाए और तमाम रिकॉर्ड को आज से नव तस्दीक की जाए। हालांकि लोग बिजली बिलों की दुरुस्ती के लिए दफातर के चक्कर काटते रहते हैं, मगर बदकिस्मती से वहां सुनवाई नहीं हो रही है। जिला भर के लोगों ने हुकूमत और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि पूरी तौर पर मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाई जाए और मरहूम अफराद के नाम से जारी तमाम बिलों को पूरी तौर पर मनसूख किया जाना चाहिए और साथ साथ इस गफलत शायरी में मुलविस अफसरान और दीगर मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ये थे कुलगाम से फारूक रातर। इधर त्राल से शबीर भट्ट ने इतला दी कि त्राल सब जिले में महकमा बिजली ने 5,000 रुपए से जायद बकाया फीस रखने वाले सारिफीन के कनेक्शन काटने का ऐलान किया है, जिस पर मकामी लोगों में जबरदस्त इंतशार पैदा हुआ है। मकामी लोगों का कहना है कि एक तरफ महकमा अपने सप्लाई शेड्यूल पर अमल दरामद कराने में नाकाम है, वहीं आए रोज नित नए अहकाम जारी करके आवाम को ज़हनी दबाव में डाला जा रहा है। इस दौरान असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जे मीर ने बताया कि फीस में बाकायदगी लाने के लिए 2 माह से ज्यादा बकाया रखने वाले सार्फिन को मुतनबे किया गया है। शेयरबिन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के
मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। सीनियर सियासी लीडर इरफान अहमद कुलर का कहना है कि पहलगाम के लेवर इलाके में फराहम किया जाने वाला पानी बिल्कुल नाकिस है और इससे तरह तरह की बीमारियां फूटने का एहतमाल है। उनके बकौल ये पानी माल मवेशियों के इस्तेमाल के लायक भी नहीं है और अगरचे मामला कई बार मुतल्लिका हुकाम की नोटिस में लाया गया है पर सूरत हाल में कोई बेहतरी रोनमा नहीं हुई है। इरफान अहमद कुलर ने जल शक्ति महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अनंतनाग से मुतालबा किया है कि लेवर पहलगाम में पीने के पानी की फराहमी बेहतरी लाई जाए और सार्फिन को मजीद ताकीर के फिल्टर पानी फराहम किया जाए। इधर बारामूला जिले के मुख्तलिफ तालीमी जोन से वाबस्ता असातिज़ा का कहना है कि महकमा तालीम में लगभग 8 माह से मिड डे मील्स के लिए मुख्तस रुकमात वागुजार नहीं की गई हैं और इसके नतीजे में वो असातिज़ा जिन्हें मिड डे मील्स की खातिर दुकानदारों से सामान उधार लेना पड़ता है नहायत परेशान है, चूँकि दुकानदार उनसे रोजाना रुकमात का तकाजा कर रहे हैं। मुतल्लिका असातिज़ा ने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से इस्तदा की है कि मिड डे मील्स फंड्स अब मजीद ताकीर के वागुजार कराई जाएँ। सामीन, मरकजी सरकार ने हाउसिंग और शहरी मामलात महकमे के सालाना सर्वे को आज दिल्ली में एक मुनक़दा प्रोग्राम में सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू के हाथों इजरा किया गया। सर्वे में जम्मू कश्मीर से जम्मू शहर को प्रोमिसिंग सुविधा सभा की लिस्ट में 13वें नंबर पर जाहिर किया गया है। ये सर्वे स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर बरस कराया जाता है ताकि शहरों और कस्बों के दरमियान सफाई सुथराई के काम में मुकाबला बना रहे और मुल्क की रियासतें स्वच्छ भारत मिशन के साथ पूरी तरह जुड़ सकें। एक रिपोर्ट जावेद मेहराब से। सरमाई राजधानी जम्मू स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे में आगे बढ़ते हुए 2025 जुलाई के सालाना सर्वे में सफाई, बेहतर हाइजीन और सैनिटेशन के स्वच्छ भारत मिशन में मुल्क के प्रॉमिसिंग शहरों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करने में कामयाब रही है। ये नतीजे आज सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू की तरफ से दिल्ली के एक प्रोग्राम के दौरान इजरा किए गए। सर्वे को हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की मिनिस्ट्री हर बरस करवाती है। स्वच्छ सर्वेक्षण का मकसद शहरों और टाउन्स में बेहतर सफाई को यकीनी बनाने, घर घर की सफाई सुथराई को पहुंचाने, शहरियों तक सफाई सुथराई के मिशन को लेकर अभियान में हिस्सा लेने और ज्यादा से ज्यादा शहरियों को सफाई अभियान में जोड़ने के मिशन को आगे बढ़ाना है ताकि शहरों और टाउन्स को रहने के काबिल बनाया जा सके। स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे से मुतल्लिक अपने खिताब के दौरान सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे है और इस सर्वे को हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स की मिनिस्ट्री करवाती है ताकि सफाई को लेकर शहरों और टाउन्स में मुकाबला होता रहे और हर कोई आगे सफाई में बढ़ता रहे। इस सर्वे में कई स्टेक होल्डर्स जिनमें स्टेट सरकार, अर्बन बॉडीज और एक एदाद शुमार के मुताबिक 14 करोड़ शहरियों ने हिस्सा लिया। सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हमारी रूहानी जिंदगी की आवाज सदियों से सफाई सुथराई पर ध्यान देती रही है। हमारी तहजीब, सकाफत, हमारे घरों, इबादत गाहों और हमारे इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। सदर हिंद ने कहा कि सफाई को यूं कहिए कि सफाई इंसान को रब के करीब ले जाती है या यूं कहिए कि सफाई आधा ईमान है। सदर हिंद ने कहा कि मेरी जिंदगी की शुरुआत सफाई के अभियान को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ी और मैं नोटिफाइड एरिया कमेटी की मेंबर भी रही। सदर हिंद ने कहा कि उन्हें यकीन है कि सभी देशवासी स्वच्छ भारत मिशन से जुड़कर पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत दुनिया के डेवलप्ड मुल्कों में से एक बेहतरीन साफ सुथरा मुल्क बनने में कामयाब होगा। याद रहे कि जम्मू शहर प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहरों की कैटेगरी में 13वें नंबर पर है। इस मिशन में कामयाबी की तरफ ये बढ़ता कदम है। गौरतलब है कि जम्मू शहर स्वच्छ भारत मिशन में लगातार बेहतर पोजीशन की तरफ आगे बढ़ता रहा है। आपने जावेद मेहराब की रिपोर्ट सुनी। कुपवाड़ा से मिली इत्तला के मुताबिक शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के मुगलपोरा इलाके में आज आतिशज़दगी के एक वाक़े में एक 2 मंजिला मकान को शदीद नुकसान पहुंचा है। इस हादसे में लाखों रुपए मालियत का साजो सामान तबाह हुआ है। फायर सर्विस की कार्रवाई से आग को मजीद फैलने से रोका गया है। गुलशन आबाद महजूर नगर के मुकीनों ने इलाके की सड़कों की अबतर हालत पर तशवीश का इजहार किया है। लाल चौक के बिल्कुल करीब वाक़ होने के बावजूद ये इलाका पसमानदगी का शिकार है। मकामी आबादी का कहना है कि सड़कें खड्डों से
भरी पड़ी हैं और जगह जगह पानी साल भर जमा रहता है। गुज़श्ता माह मुतल्लिका महकमे के अहलकारों ने आकर यकीन दहानी कराई थी कि चंद दिनों में इस सिलसिले में ज़रूरी काम शुरू किया जाएगा, मगर ताहाल कोई पेशरफ नहीं हुई है। मकामी आबादी ने इंतजामिया से फौरी मुदाखलत की अपील की है ताकि बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। अब एक और मौजू। सामीन, पहलगाम हमले के बाद से वादी में अभी तक दर्जनों सयाहती मकामात आवाम के लिए बंद पड़े हैं, जिससे सयाहों के साथ साथ इन इलाकों में सयाहत से वाबस्ता लोगों में काफ़ी बेचैनी पाई जा रही है। दौलतपत्री, यूसमर्ग जैसे सयाहती मकामात को आवाम के लिए बंद किए जाने से हज़ारों लोगों का रोज़गार मुतासिर हो चुका है और लोग मुतालबा कर रहे हैं कि इन मकामात को फौरी तौर से सयाहों के लिए खोला जाए। इधर MLA पुलवामा वहीदुर्रहमान परा ने वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से अपील की है कि सयाहत से वाबस्ता हज़ारों कुंबों की परेशानी को समझते हुए तमाम पार्कों और मकामात को फौरी तौर खोला जाए ताकि लोग अपना रोजगार कर सकें। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी टूरिस्ट स्टेट है जहाँ पर लोगों की जो माशी और माली हालात है उनका एक काफ़ी ज़्यादा रिलेशन है टूरिज़्म के साथ। करीब 10% इकॉनमी जो हमारी है वो टूरिज़्म पे डिपेंडेंट है और अनफॉर्चुनेटली पहलगाम इंसिडेंट के बाद कई सारी टूरिस्ट स्पॉट्स जो हमारी है, पार्क्स है, पब्लिक पार्क्स, वो कन्फाइन की गई सिक्योरिटी रीजंस की वजह से या बंद की गई। तो हमारी अपील है हुकूमत पाकिस्तान से, होम मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से कि लोगों के हालात को नज़र में रख के, टूरिज़्म सीज़न को नज़र में रख के उन तमाम पार्क्स को एक बार फिर चालू कर दिया जाए ताकि लोगों की जो रोज़मर्रा काम है, दुकानें हैं या उनका जो बिज़नेस है पेरिफेरीज में जो पार्क्स में चलता है वो इफेक्ट ना हो। देखिए, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके रोज़गार मुतासिर हुए हैं इन पार्क्स को बंद होने की वजह से। उनकी जो दुकानें चल रही थी, उनका जो मंथली इनकम्स है, तो वो सब चीज़ें मुब्तला हुई है क्योंकि ये पब्लिक पार्क सिक्योरिटी रीज़न से जब बंद हुए। तो ऐसे में ऐसे हालात को नज़र में रख के, यहाँ की बेरोज़गारी को नज़र में रख के और जो इस वक्त टूरिस्ट सीज़न चल रहा है, तो एक पीक सीज़न है इस वक्त यात्रा और टूरिज़्म के हवाले से, तो हम चाहते हैं कि हुकूमत इस पर नज़रसानी करे और एक बार फिर से इन पार्क्स को एक्सेसिबल बनाए ताकि टूरिस्ट हो, यात्री हो, जो पूरे मुल्क से जम्मू कश्मीर आते हैं वो न सिर्फ इन चीज़ों का लुत्फ़ उठाए बल्कि यहाँ के लोगों की जो माली हालात है वो भी उसके साथ एक बार फिर रिवाइव हो जाए और उनकी दुकानें चले, उनके घर चले और धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाए। बंद पड़े तमाम सयाहती मकामात को फौरी तौर आवाम के लिए खोलने की अपील कर रहे थे MLA पुलवामा वहीदुर्रहमान परा। सागर कल्चरल फोरम चुकरपट्टन और बज़्म अदब गुलमर्ग के इश्तराक से आज टाउन हॉल टंगमर्ग में एक रोजा अदबी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई जो 3 नशिस्तों पर मुश्तमिल थी। पहली नशिस्त में सूफी शायर अब्दुल करीम मलिक के शेरी मजमूए गफलत दूर कर पानस की रस्म रुरमाई अंजाम दी गई, जिसकी सदारत हिलाल कश्मीरी ने की। दूसरी नशिस्त में मकामी फनकारों ने मौसीकी पेश की, जबकि तीसरी नशिस्त में एक मुशायरा मुनक्कद हुआ जिसमें 3 दर्जन से जायद शुरा ने अपना कलाम पेश किया। सागर नजीर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। सामिन, देर से मिली इतला के मुताबिक निगीनपोरा त्राल से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान की पहलगाम में हादसाती तौर मौत हुई है। इस सिलसिले में तहकीकात शुरू कर दी गई है। सामिन, गांधरबल के रखिहरन, गाडूरा, डगपोरा, शेख मोल्ला, मीर मोल्ला और मुनिका देहात के बाशिंदों की शिकायत है कि वहां नाले सिंध से एक शाख खौन पहलीपुरा से गुजरती है और ये कनाल हजारों कनाल जरी जमीन को आबाद करती है। इस शाख के किनारों पर बाज खुदगर्ज अनासर की तरफ से तजावुजात खड़ा किए गए हैं, जिस वजह से ये कनाल किसानों को जरूरत के मुताबिक पानी नहीं दे पा रही है और किसान सिंचाई को लेकर सख्त परेशान है। ये मामला जिला इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे के नोट्स में बारहा लाया गया, मगर कनाल की बहाली के लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि हजारों कनाल जरी जमीन पर काश्त मुतासिर है। इलाके के किसानों ने अब सूबाई कमिश्नर कश्मीर से अपील की है कि इस मामले में जरूरी मुदाखलत की जाए और कनाल को फौरी तौर बहाल कराया जाए। अब एक और मौजू। इधर अभी कठवा से रमेश मराठा ने खबर दी है कि कठवा जिले में तेज बारिश की वजह से जगह जगह पानी जमा हो चुका है और इस वजह से कौमी शाहराह पर भी आमदोरफ्त में खलल पड़ रहा है। तारिक ने खबर दी कि अनंतनाग के एक दूर दराज इलाका टंगमर्ग सालिया मटन के बाशिंदों ने सड़क की खस्ताहाली को लेकर RNB महकमा और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस खुरीपुरा के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज करने वालों ने बताया कि गुज़श्ता 15 बरस से इस सड़क पर मैगडम नहीं बिछाया गया और न इसकी मरम्मत पर कोई तवज्जो दी गई है। उन्होंने कहा कि सड़क की हालत इस कदर खराब है कि अब ट्रांसपोर्टर भी इस रूट पर गाड़ियां चलाने से इनकार कर रहे हैं, जबकि जगह जगह गहरे खड़े बन चुके हैं, जिस वजह से लोगों का वहां से गुजरना
माल हो रहा है। कितनी प्रॉब्लम क्रिएट होती है हमें यहाँ पर, जो मतलब प्रेग्नेंट लेडी है, अगर मतलब उनको लेबर पेन होता है, वो यहाँ पर मतलब अगर हम मेडिकल ऑफिसर से बोल के हमें गाड़ी चाहिए, हमें तो अभी यहाँ से वहाँ पर बहुत सफर करना पड़ता है, बहुत सफर करना पड़ता है कि मतलब हमें अब गाड़ी मिले, अब हम यहाँ से चल सकते हैं नहीं, टोटल बहुत मतलब मुश्किल होती है। हम चीफ मिनिस्टर से अपील करते हैं कि आप जिस टाइम हमें इलेक्शन का टाइम होता है उस टाइम सब आते हैं यहाँ पर, सब बोलते हैं कि हम वो करेंगे ये करेंगे, थे कोई नहीं आता है यहाँ पर। हम रियाज सबसे खास करके रियाज सबसे एमएलए साहब से उन्होंने मतलब दो टाइम बार यहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि आप मुझे जिताओ, मैं वो दूंगा ये दूंगा, उन्होंने फिर दोबारा नजर दी नहीं यहाँ पर कि यहाँ पर मतलब कुछ क्रिएट प्रॉब्लम है, कुछ है हम नजर देंगे, उन्होंने कुछ कोई नहीं आया। कि रिक्वेस्ट करते हैं, हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं हम आरएनबी से कि आप यहाँ पर आए और देखिए कितनी मतलब प्रॉब्लम है मतलब आवाम को, कि आपको आवाम के लिए बनाया गया। हल्का सालिया भी तहसील मटन आरएनबी की तरफ वारिया प्रॉब्लम ये अस गई रोड 2016 पे 15 पे ये मेटल नंबर अगले त्रा तन पे टोटल कह कम कर तक अल्लाह ताला बचन अगर कह नार वारदात ये या बेमार डांडन मज पेवन कर गुजारिश कर पस एमएलए सबस रियाज अहमद खान सबस मोहम्मद अल्ताफ कुलू साहब यम उम्मीद बे गुजारिश कर पन्नस एलजी सबस मेहरबानी कर युकुन दी तवज्जो ये जबरदस्त सख्ती बच्चे नेरन पढ़ने बेमार कुन सात चार प्याल पे क्या गाड़ी अन्नावन त्रिखन पथ कुन सह ग्रीस कथा पश पुश अस समझ कहें अस क्या बदकिस्मती से। सालिया मटन के लोगों की इंतजामिया से अपील, सड़क के मैग्डमाइजेशन का काम फौरी तौर अमल में लाया जाए। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शहरबीन की निगरान समीना शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।